हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरी कृषि के बारे में। इसी को झूमिंग भी कहा जाता है या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है और यह एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भारत में और विश्व में किन किन जगहों पर होती है और वहां उसके क्या नाम हैं, इसके क्या लाभ और क्या हानियां हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो झूमिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये खेती करने का बहुत ही पुराना तरीका है या ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस टाइप की फार्मिंग है, जो कि इंडिया में कुछ जगहों पर, खासकर जो ट्राइबल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया है वहां पर, और विश्व की बहुत सारी जगहों पर जहां पर जनजातियां रहती हैं वहां पर प्रैक्टिस करी जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो ये कृषि होती है ये हमेशा छोटे लैंड पर, मतलब छोटी लैंड होल्डिंग की साइज जहां होती है वहां पर प्रैक्टिस की जाती है, और प्रिमिटिव टेक्निक्स का यूज करके, मतलब जो पुराने औजार हथियार होते हैं उनका इस्तेमाल करके, जैसे खुरपी, कुदाल या और भी जो चीजें हो गई, जो पुराने औजार हथियार हैं खेती करने के, उनका इस्तेमाल होता है। और ये एक परिवार या किसी एक कम्युनिटी के द्वारा करी जाती है एक छोटे साइज के लैंड पर। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये जो है ट्राइबल ट्रैक्ट्स में ज्यादा प्रैक्टिस करे जाने वाली कृषि है। इसका मतलब कि जंगली क्षेत्रों में ज्यादा ये कृषि होती है। जंगली क्षेत्रों में क्या होता है कि वहां जो लोग रहते हैं वो जंगल के किसी एक भाग को या कहीं की जमीन को काट पीट करके एकदम छील करके साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद उस पर खेती करना शुरू कर देते हैं। सपोज ये कोई पूरा जंगल है और ये जंगल का एक भाग है, इसको क्या किया गया, इसको पूरा क्लीन किया गया, इसकी वेजिटेशन को हटाया गया और साफ करने के बाद इस पे एग्रीकल्चर शुरू हो गया। वो लोग कृषि करते हैं। आप कृषि में वो लोग धान, गेहूं, चावल या कुछ फसलें भी उगा सकते हैं, या हो सकता है लकड़ी या कुछ भी, मतलब कोई भी कृषि कार्य कर सकते हैं जो यहाँ पर किया जा सकता है। और ये तब तक कृषि करते हैं जब तक कि इस सॉइल की फर्टिलिटी जो है, जो उत्पादकता है, वो एकदम कम ना हो जाए, मतलब यहाँ से उत्पादन जो है वो बहुत कम मात्रा में ना होने लगे। और जब यहाँ पर उत्पादन घट जाता है एकदम से, शुरू में तो उत्पादन मिलता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको जला करके और उसके बाद यहाँ से दूसरी जगह पर, दूसरे एरिया में शिफ्ट कर जाएंगे। और यहाँ की जमीन को, दूसरे एरिया की जमीन को फिर से जो है वो मतलब साफ करेंगे, उसके जंगलों को काटेंगे और वहां पर फिर से एग्रीकल्चर करेंगे, तब तक जब तक कि ये जो दूसरा पैच ऑफ लैंड है इसकी भी प्रोडक्टिविटी कम ना हो जाए। जब इसकी भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, फिर वो इसको जला करके यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे तीसरी जगह के लिए। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं। और इसी को बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। पहले साफ करते हैं, फिर साफ करने के बाद अनाज उत्पादन करते हैं, अनाज उत्पादन करने के बाद जब उत्पादकता कम हो गई तो क्या करते हैं, उसको, जमीन को जला देते हैं, मतलब जमीन पे जो भी वेजिटेशन या जो भी चीजें रहती हैं, कटे फटे फसल के टुकड़े उकड़े, उसको जला करके जमीन को बैरन ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार ये एक साइकिल टाइप से ऐसे बनती है। हो सकता है एक बार जहां पर उन्होंने एग्रीकल्चर कर ली है, जब उसकी थोड़ा फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाए तो वहां पर फिर से लौट सकते हैं। तो ये हो सकता है। अब इसमें जो फार्मिंग होती है ये डिपेंड करती है मॉनसून पे, क्योंकि ये लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज नहीं करते हैं, ये लोग जो है पानी के अन्य स्रोतों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ज्यादातर जो फार्मिंग है वो मॉनसून पे डिपेंड करती है। नेचुरल फर्टिलिटी, जो प्राकृतिक उपजाऊपन होता है मिट्टी का, उस पे निर्भर करता है। सॉइल की कंडीशन पे निर्भर करता है, और इन्वायरमेंट की क्या कंडीशन है उस पे निर्भर करता है। ये अपने आप से कुछ नहीं करते हैं, सारा कुछ क्या है, प्राकृतिक रूप से होता है। बस खाली ये जमीन को खाली करके उस पे
कृषि करते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया, जब लैंड जो है वो प्रोडक्शन के लिए इनएडिक्वेट हो जाता है, मतलब फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, उत्पादन होना कम हो जाता है, तो उसको छोड़ देते हैं फिर से ये नेचुरली, और इस तरीके से वो अपनी जो फर्टिलिटी है नेचुरली रिस्टोर करता है। तो इसी को ही स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि फार्मर्स जो होते हैं जब लैंड को छोड़ करके दूसरे लैंड पर शिफ्ट कर जाते हैं, तो कई बार सॉइल इरोजन ज्यादा तेज हो जाता है उस लैंड पर जहां पर वो पहले कृषि कर रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर की वेजिटेशन कवर हट जाती है। तो अगर सॉइल इरोजन तेज हो जाता है, बारिश वगैरह हो जाती है, तो लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन जो है वो मृदा का अपरदन शुरू हो जाता है, भूमि की क्वालिटी जो होती है वो और निम्न होने लगती है, तो डेजर्टिफिकेशन वगैरह का खतरा रहता है। इसलिए इस एग्रीकल्चर मेथड को रोकने के लिए कई जगहों पर सरकारों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसमें जो एक एस्टिमेट है कि लगभग 250 मिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड की लगभग इस तरीके की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करती है, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है, जिसके इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मतलब जिसके अपने प्रभाव हैं। ठीक है, ज्यादातर तो इससे क्या होता है, दुष्प्रभाव ही होता है, क्योंकि जलाते हैं जब छोड़ने के पहले, तो उसमें भी जो है वो धुआं वगैरह निकलता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, प्लस लैंड डिग्रेडेशन होता है। इसलिए ये बहुत ही वरीड करने वाली सिचुएशन हो जाती है। अब ये जो मेथड है एग्रीकल्चर का, मैंने पहले ही बता दिया, ओल्ड मेथड्स का यूज करते हैं, और इसके कारण से कुछ ऐड नहीं करते हैं सॉइल में, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी लो रहती है और जनरली प्रोडक्टिविटी भी लो रहती है। तो उतना इफेक्टिव मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी जो ट्राइबल लोग हैं वो लोग अपनी जीवन निर्वाह जिसे कहते हैं, अपना अपने सब्सिस्टेंस के लिए कुछ ग्रेन का उत्पादन कर लेते हैं और उनकी जिंदगी चलती है। तो ये था शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। अब आइए मैं इसको और सिंप्लीफाई समझाने के लिए आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इमेज में ये एक जंगल की जमीन है जिसपे एग्रीकल्चर पहले किया गया साफ करके, उसके बाद जब इस जमीन को छोड़ा गया तो इसको क्या किया गया, जला दिया गया। यहाँ पर एक महिला और एक पुरुष वहां से लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो लैंड थी इसके ऊपर से वेजिटेशन कवर खत्म हो गई, और जब पानी बरसेगा तो इसकी सॉइल को और इसके ऊपर जो भी है रॉक्स उनको लेकर के पानी बहेगा, इसकी फर्टिलिटी को एकदम से खत्म कर देगा और यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन चालू हो जाएगा। तो इसलिए झूमिंग कल्टीवेशन को कई जगह पर रोका जा रहा है। ओके, अब आपको मैं बताता हूं कि झूमिंग कल्टीवेशन को इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, और इसको एग्जाम में पूछा जाता है कि झूमिंग कल्टीवेशन को किसी पर्टिकुलर पार्ट में किस नाम से जानते हैं। इसको याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूमिंग कहा जाता है या झूम कहा जाता है, याद रखिएगा। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में इसको व्यवहार या डहियार कहा जाता है, याद रखिएगा। बस्तर डिस्ट्रिक्ट में इसको कहा जाता है दीपा। सदर्न स्टेट्स मतलब साउथ इंडिया में ज्यादातर जगहों पर इसको बोला जाता है जर्रा या एरका। हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है, क्योंकि ये नाम है। उसके बाद साउथ ईस्ट राजस्थान में इसको बोला जाता है बत्रा। ठीक है, तो साउथ ईस्ट राजस्थान में इसको क्या कहा जाता है, बत्रा। आंध्र प्रदेश में इसको कहा जाता है पोडू। वेस्टर्न घाट्स में, पश्चिमी घाट पर्वत जो है केरला में, वहां कहा जाता है कुमारी। उड़ीसा में कुमान, ब्रिंगा या धावी बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। जो इस प्रकार की कृषि करी जाती है ये उसका नाम है। हिमालयन बेल्ट में इसको खिल बोलते हैं, तथा झारखंड में इसको बोलते हैं कुरुआ। सो प्लीज रिमेंबर दीज नेम्स, देयर कैन बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। की जैसे पूछा जा सकता है कि पोडू आंध्र प्रदेश में की जाने वाली शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये तो थे इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नेम। अब आइए देखते हैं वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उनके क्या नाम हैं। तो स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वियतनाम में बोलते हैं रे, मेडागास्कर में बोलते हैं तावी, मसोले बोला जाता है इसको कांगो जायरे रिवर वैली के आसपास,
इक्विटोरियल अफ्रीकन कंट्रीज या विषुवत रेखीय अफ्रीकन देशों में इसको बोला जाता है फांग। पश्चिमी अफ्रीका में इसको बोलते हैं लोगन। मेक्सिको जो कंट्री है वहां पर इसको बोलते हैं कॉमिले। युकाटन और ग्वाटेमाला में इसको बोलते हैं मिल्पा। उसके बाद ये आपका जो है ग्लाउडेलोपे में इसको बोलते हैं इकैलिन। मेक्सिको या सेंट्रल अमेरिका में इसको बोलते हैं मिलिया, और वेनेजुएला में इसको बोलते हैं कोनको। ब्राजील में इसी को बोलते हैं रोका। अब ऐसा नहीं है कि यहीं पर ये लिस्ट खत्म हो गई, अभी कुछ नाम और हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में बोलते हैं चेतेमनी। फिलीपींस में इसको बोलते हैं कैगिन। म्यांमार में इसी को बोला जाता है तोंग्या। श्रीलंका में बोलते हैं चेना। जावा और इंडोनेशिया जो हैं ये आइलैंड्स, यहाँ पर इसको बोलते हैं लदांग। मलेशिया में भी इसको लदांग ही कहा जाता है। थाईलैंड में इसको बोला जाता है तमराई। और जावा और इंडोनेशिया, मतलब कुछ जगह पर इंडोनेशिया में इसको हुमा भी बोलते हैं। तो ये सारे जो इधर साइड में नाम दिए गए थे, जहां पे मैं भी ये पेन चला रहा हूं, ये सारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नेम हैं, और इधर कंट्रीज या रीजन्स हैं जहां पर इनको बुलाया जाता है इन नेम्स से। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ। बने रहिए मेरे चैनल अविरल धारा के साथ, और मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।